राधे राधे। ज्ञान की पोटली में आप सभी का स्वागत है। रानी मेरी दोस्त, उनकी बहन का जन्म एक अद्भुत घटना थी। रानी की मम्मी बताती है कि जब उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, इतनी वो खूबसूरत थी कि उनका जब जन्म हुआ तो इतनी खूबसूरत थी कि उनको देख देख के ही सब उनके प्रति आकर्षित हो रहे थे। ऐसे तो सारे बच्चे खूबसूरत होते हैं, मगर उनमें कुछ अजब अजब सी मतलब आकर्षण था। और वो बच्चे का जन्म होने के बाद घर में जैसे सुख शांति धन वैभव की बारिश होने लगी। रानी के बड़े पापा ज्योतिष में विश्वास रखते थे। वो एक ज्योतिष के पास से जाकर बच्ची का जन्मदिन और जन्म समय दिए और बोले कि बच्चे का जन्म कुंडली आप बना दीजिए। जब वो ज्योतिष बच्ची का जन्म कुंडली बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई देने लगे। रानी के बड़े पापा पूछे कि आखिर क्या हुआ है जो आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष बताते हैं कि ये बच्ची का जन्म अपने आप में ही अद्भुत है। ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी का ही अवतार है। और इस बच्ची का जन्म अभी होना नहीं था, फिर भी ये बच्ची अगर आ गई है तो जीवित रहना बच्ची का मुश्किल है। अगर ये बच्ची जीवित रहती है तो फिर आप राजा महाराजा में गिनती होंगे, आपको धन वैभव की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। मगर ये बच्ची रह नहीं पाएगी। फिर ज्योतिष पूछते हैं कि ये बताओ कि बच्ची को माँ का दूध पिलाया गया है। बड़े पापा बताते हैं कि नहीं, कि अभी ये बच्ची को माँ का दूध अभी नहीं पिलाया गया है। वो ज्योतिष एक समय देते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पर ही ये बच्ची को माँ का दूध पिलाना है। बड़े पापा वहां से आ गए। बड़े पापा अपनी माँ को, रानी के बड़े पापा वो मतलब रानी के दादी को बताते हैं कि दूध पिलाने का समय इतना बज के इतना मिनट है, इससे पहले मत माँ का दूध पिलवाना। रानी की दादी बोली कि ठीक है। मगर संजोग ऐसा हुआ कि जो समय बताया गया था ज्योतिष के अनुसार, उस समय से पहले ही रानी की जो बड़ी बहन थी वो दुनिया को अलविदा कर देती है। घर में सब माहौल बहुत ज्यादा दुखी का माहौल था। रानी की जो मम्मी है वो लेटी हुई थी। लेटने के साथ रानी की मम्मी देखती है कि कामधेनु का चित्र बनता है अपने आप ही दीवार पे, और वो कामधेनु गाय के साथ साथ उनका बछड़ा भी उनके साथ है। रानी की मम्मी को अपने आंख पे यकीन नहीं होता। उनको लग रहा था कि ऐसी ही मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, तो इस वजह से मुझे इस टाइप का कुछ दिख रहा है। वो घर के बड़े बुजुर्ग को बुला कर लाए, तो वो भी देखी, तो वो सब जो भी लोग आए वो सारे लोग वो चित्र को देखे और सबको आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कभी कुछ होता है। फिर वो समय के अंतराल में 1-1.5 घंटे के बाद वो अपने आप ही चित्र समाप्त हो गया। जैसे कुछ गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वैसे ही वो चित्र भी लुप्त हो गया। तो रानी की बहन का यही अद्भुत घटना थी। आप लोगों को ये स्टोरी सच्ची घटना पे कैसी लगी आप बताइए कमेंट में जरूर करके।